topic that was continuously running in the previous class was resistance in series, and we have studied about a little bit about the series. सीरीज किसे बोलते हैं कि when the resistance are connected end to end, whether it may be 2, 3, 4, 6 maybe, कि जब दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, इसके बराबर में दूसरा रेजिस्टेंस है, उसके बराबर में तीसरा रेजिस्टेंस है, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज. और सीरीज की पहचान ये है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती है. सपोज करिए ये करंट आ रही है, तो करंट जो जा रही है वही इसमें जा रही है, सेम करंट इसमें जा रही है, सेम करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो करंट इसमें डिवाइड नहीं हो रही है. और जहां रेजिस्टेंस कई सारे रेजिस्टेंस जो आपस में कनेक्टेड हो और आप देखें कि उसमें करंट डिवाइड नहीं हो रही है, मींस दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. जैसे फॉर एग्जांपल R1, that is R2, that is R3, that is R4, that is R5. और पूछा जाए कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस A एंड B. सपोज करो दैट एंड इज A एंड दैट एंड इज B, कि A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए. तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना होता है कि जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है या पैरेलल में. तो देखिए, अगर आप करंट यहां से फ्लो करें, यहां से फ्लो करें, कहीं से भी फ्लो कर देते हैं, तो हम अगर करंट यहां से फ्लो करते हैं और हम देखते हैं करंट डिवाइड नहीं हो रही है, जो सेम करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, सेम करंट इज फ्लोइंग इन दिस, इन दिस, इन दिस एंड इन दिस, कि करंट डिवाइड नहीं हो रही है, मींस दैट ऑल ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन. जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं उन सबका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. दैट इज ए टोटल रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस, कि ड्राइव द टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला इन सीरीज. सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करिए. कि हमें सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है, टोटल और इक्विवेलेंट और कंबाइंड रेजिस्टेंस. तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा लेते. कभी कभी वो कह देते क्वेश्चन में कि 3 रेजिस्टेंस लगाकर ड्राइव करिए, 2 रेजिस्टेंस लगाकर ड्राइव करिए, 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाकर फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करिए. तो जितने भी वो देते हैं हमें उतने ही रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने होते हैं. R1, R2, R3, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हमने जो सीरीज में लगाए. फिर इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं एक स्विच से और बैटरी से. सपोज दैट इज द V वोल्ट बैटरी, कि बैटरी जो है V वोल्ट है, अभी करंट हमने फ्लो नहीं हुआ है. फिर हमने स्विच, अभी ये ऑफ पोजीशन पे था, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है. फिर जब हमने स्विच ऑन करा तो ये जब डॉट लग जाता है तो बताता ऑन, या मतलब सर्किट क्लोज कंप्लीट, तो अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. और हम पहले बता चुके हैं कि करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और घूमकर कहां आता है, निगेटिव टर्मिनल में आता है. तो यहां से I एम्पियर की करंट निकली और ये I एम्पियर की करंट फिर होकर आ रही है. अब देखिए, अब आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि एक तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती है,
जो करंट आ रही है सेम जा रही है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती है। तो सीरीज में डिवाइड क्या होता है, तो याद रखना है आपको कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इस पर कुछ अलग वोल्टेज आएगा, इस पर कुछ और अलग वोल्टेज आएगा, इस पर कुछ और अलग वोल्टेज आता है, कि तीनों पर अलग अलग वोल्टेज डेवलप होता है। कब? अगर ये तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट वैल्यू के हैं। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट वैल्यू के हैं तो इन पर जो भी ये वी वोल्ट है वो उसमें कुछ वोल्टेज इस पर आएगा, कुछ अलग इस पर आएगा, कुछ अलग इस पर आएगा, अलग अलग आएगा, और उन तीनों का सम इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इसमें नहीं ले रहे, एग्जाम्पल लेके चलना है, आपसे समझा रहा हूं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग वैल्यू के हैं। तो इसमें हमने मान लिया 1 वोल्ट आया, इस पर हमने माना 3 वोल्ट आया, और इस पे 2 वोल्ट आएगा। तो 3 और 1 4, तो बच्चे कितने 2, तो 2 वोल्ट इस पर आएगा। तो तीनों पर याद रखना वोल्टेज अलग अलग आएगा। कब? जब ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के हैं, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? बैटरी वोल्टेज के इक्वल ही होता है। और अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो इन तीनों पर रेजिस्टेंस, इन तीनों पर वोल्टेज भी सेम होता है। कि सपोज करो ये 2 ओम, दैट इज आल्सो 2 ओम, दैट इज आल्सो 2 ओम, तीनों 2 ओम के हैं। तो इन 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट इस पर आता है, 2 वोल्ट इस पर आता है, 2 वोल्ट इस पर आता है। तो क्या समझ में आ रहा है? अगर रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो इन पर जो वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में वो भी इक्वल होता है, और अलग अलग वैल्यू के हैं तो उन पर वोल्टेज भी अलग अलग आता है। अब ये दिख रहा है कि किसी पे कम वोल्टेज आ रहा है, किसी पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? R is equal to V upon I from the Ohm's law. I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. तो क्या दिख रहा है आपको कि V निकालना है ना हमें। V is equal to I into R. अब क्या दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। तो मतलब जिस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। अगर हम इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा जिसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा हुआ है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप इस R2 में हुआ है, तो मतलब R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और सबसे कम वोल्टेज किसका है? जिसका सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि करंट तो सब में सेम है। अब करंट सेम है तो और वोल्टेज में सबसे कम आया है, तो मतलब रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू सबसे कम है। तो क्या दिख रहा है? अगर कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में लगाएं और उनमें उनकी वैल्यू अलग अलग है तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टेंस पर होता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम उस पे होता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। ये हमारा कंसेप्ट था जो अभी हमने आपको क्लियर कराया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लिए, उन्हें स्विच और बैटरी से कनेक्ट करा है। और अब ये V वोल्ट की बैटरी है तो इस पर हमने कहा इस पर कुछ अलग वोल्टेज आएगा, इस पर अलग आएगा, इस पर अलग आएगा। इसके लिए हमने माना इस पे जो वोल्टेज आया दैट इज V1, इस पर V2 और इस पर V3। ये तीनों वोल्टेज आया, अलग अलग आया, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? बैटरी वोल्टेज के इक्वल होता है। बस यही याद रखना है कि सीरीज में कौन डिवाइड हो रहा है और अगले टॉपिक में जो आएगा पैरेलल में कौन डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड होता है उन सब का सम हमें लेकर चलना है। तो यहां पर कौन डिवाइड हुआ है? वोल्टेज डिवाइड हुआ है, और इस वोल्टेज का सम किसके इक्वल होना है? बैटरी वोल्टेज के इक्वल ही रखना है। V is equal to V1 plus V2 plus V3. That is equation 1. Now from Ohm's law. From Ohm's law. Ohm's law के अकॉर्डिंग V is equal to I into चलिए पहले लेते हैं R is equal to V upon I। यहाँ पे कौन डिवाइड हुआ है? V। तो हमें इस V की वैल्यू निकालनी है। V is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई I into R, where V is the total voltage, मतलब ये जो बैटरी का वोल्टेज है दैट इज V। I जो यहाँ से करंट निकली है I एम्पियर की, R दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। इन तीनों का जो निकल कर आएगा टोटल रेजिस्टेंस जो हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला वो दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमने इस V की वैल्यू निकाली। सिमिलरली हमें इस V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और V3 की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली अब हमें V1 निकालना है
इस V1 की वैल्यू निकालनी। तो इस V1 में जो यहाँ इस पर ड्रॉप हुआ है, इसमें करंट क्या है, I, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं हुई है, तो इसमें भी करंट I है, I। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, V1 किस पर आ रहा है, R1 पर। तो V1 की वैल्यू आई। अब हमें निकालिए V2 की वैल्यू। V2 में करंट I डिवाइड नहीं हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, V2 पर रेजिस्टेंस कितना है, R2, एंड V3 I इंटू R3। ये सारी वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन 1 में। ये सारी वैल्यू हमने कहा रखनी है इक्वेशन 1 में, V1, V2, V3 यहां रखते हैं। V1 की जगह क्या रखेंगे, I इंटू R, I इंटू R इज इक्वल टू V1 की जगह I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2 प्लस V3 की जगह I इंटू R3, I इंटू R इज इक्वल टू। अब यहां पर एक चीज कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, I। तो I कॉमन रखा, जब हमने I कॉमन लिया तो यहाँ कौन बचा, I से I कैंसल R1, I से I कैंसल प्लस R2, I से I कैंसल प्लस R3। अब ये I और ये I आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और ये इसकी डेफिनेशन है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज की, और यही कभी कभी क्वेश्चन में बनकर आ जाता है। प्रूव दैट टोटल रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बनकर आता है, जो इसका मैं उसी डेफिनेशन बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन बना देते हैं अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर हार्ड करना होता है। प्रूव दैट combined resistance in series is equal to the sum of individual resistance। तो मतलब वो आपको टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज मालूम करा रहा है कि कैसे आप उसे प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा उसका प्रूफ है। इसके बाद चलते हैं पैरेलल में कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल। अब हमें पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस बना के दिखाना है। सबसे पहले हम पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल होता क्या है, पैरेलल वो कंडीशन है जहां पर किन्हीं भी दो एंड के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। जैसे हमारा ये दो एंड है, ए एंड बी सपोज करिए, इनके दो एंड के बीच में जितने मर्जी चाहे रेजिस्टेंस लगा दे, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, जितनी चाहे लगाएं, वो सब के सब किस में होंगे, पैरेलल में। जैसे एक हमने रेजिस्टेंस ये लगाया, एक हमने इस तरीके से करके लगाया, दैट इज R1, दैट इज R2, दैट इज R3। तो ये किन्हीं भी दो एंड के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ये दो एंड के बीच में हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए, तो दैट आर इन पैरेलल। और इसकी पहचान क्या है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर हम ये सर्किट बना देते हैं पूरा, ये हमने सर्किट बनाया, स्विच ऑन करा, तो यहां से जो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से I एम्पियर की करंट निकलती है। यहां पर जाके I एम्पियर की करंट को 3 पाथ नजर आते हैं, कुछ करंट इसमें भी जाएगी, कुछ करंट इसमें भी जाएगी, कुछ करंट इसमें भी जाएगी। हमने सपोज करा इसमें करंट I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, क्योंकि यहां पर आके 3 रास्ते डिवाइड हो गए, तो थोड़ी थोड़ी करंट डिवाइड होगी। अब बच्चा पूछता है यहां पर कि किसमें करंट ज्यादा जाएगी, किसमें कम जाएगी। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, सपोज करो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों सेम वैल्यू के हैं, तो करंट की वैल्यू भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड होती है। सपोज करो यहां से 6 एम्पियर की करंट निकल रही है और ये 3 इक्वल है, तो 2 एम्पियर की इसमें जाएगी, 2 एम्पियर की इसमें जाएगी और 2 एम्पियर की इसमें जाएगी। सेम वैल्यू की जाती है, कब, जब रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के हैं, जब ये अलग अलग वैल्यू के हैं, तो इस पर हमने माना, जैसे सपोज करो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 5 ओम का है।
ये अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस है। अब हम पूछते हैं कि करंट सबसे ज्यादा किस में जाएगी, तो आपको मालूम है हमने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस करंट के बहने का अपोज करता है। रेजिस्टेंस करंट के बहने का अपोज करता है, तो जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसमें करंट उतनी ही कम होती है। तो सबसे ज्यादा इस वायर का रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट सबसे कम जाएगी। सबसे कम इसका है, तो सबसे ज्यादा करंट इसमें जाएगी। और जो करंट डिवाइड होती है उन सब का सम जो बैटरी से करंट निकली है उसके बराबर होता है। ये हमने सीरीज में भी बताया था कि हमें वो लाइन पहले लेके चलनी है, हमें वो पहले लाइन लेके चलनी है जो चीज यहां पर डिवाइड होती है। और याद रखना पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। जैसे ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इस पर जो वोल्टेज आएगा दैट इज ए V, दैट इज ए V, दैट इज ए V। सब पर वोल्टेज V भी आता है। क्यों आता है V वोल्टेज? V इक्वल टू I इंटू R। अगर सपोज करो इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाएगी, रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा तो वोल्टेज सेम आया। अब इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज सेम आया। इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा, जब रेजिस्टेंस और ज्यादा तो करंट कम। जितना रेजिस्टेंस आप ज्यादा करते हैं उसी रेशियो में करंट कम हो जाएगी, और उन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक केस में इक्वल आता है। वैसे भी ये सारे रेजिस्टेंस जो है सिर्फ दो एंड के बीच में लग रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में जितने भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे सब पर कैसा आएगा? इक्वल। क्योंकि दो एंड के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा जाता है, और उन्हीं दो एंड के बीच में हमने ये रेजिस्टेंस लगाए हैं। इस वजह से इन तीनों का वोल्टेज कैसा आएगा? सेम आता है। तो याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि सारे जो भी लग रहे हैं पैरेलल में वो दो एंड के बीच में लग रहे हैं, इस वजह से वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। और तीसरा, यहाँ पे जो करंट निकल रही है करंट डिवाइड होती है, और इन तीनों करंट का सम बैटरी के सम के इक्वल होता है। तो हमने यही सीरीज में बताया था, हमें वो पहली लाइन लिखनी है जो डिवाइड हुई। यहाँ पर कौन डिवाइड हुआ? करंट। तो यहाँ पर हमें यही पहली लाइन लिखनी है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, कि इन तीनों का सम इस I के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन 1। अब बाकी सब सेम वही है। अगर आप पहली लाइन सही लिखते हैं तो आपको आगे प्रूफ करने में कोई मिस्टेक नहीं आने वाली है। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू? I की। सीरीज में V की थी तो हमने V की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर I की वैल्यू चल रही थी, हम I की वैल्यू निकालेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V दैट इज ए बैटरी वोल्टेज, R टोटल रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे प्रूफ करेंगे, I ये जो करंट यहां से निकली तो हमने इस I की वैल्यू निकाली। सिमिलरली I1, हमें इस I1 की वैल्यू निकालनी है। ये जो I1 है तो ये इस पर वोल्टेज कितना है? जो बैटरी का वोल्टेज है V अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, I2। अब I2 की वैल्यू निकालेंगे, इस पर वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, V अपॉन इसका रेजिस्टेंस R2, एंड सेम I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये सारी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखनी है। ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। यहां पर I की जगह क्या रखेंगे? V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? सब दिख रहा है कि V सब में एक सेम है, तो V कॉमन आ जाएगा। V से V कैंसिल, कौन बचा ऊपर? 1 अपॉन R1 प्लस V से V कैंसिल 1 अपॉन R2 प्लस V से V कैंसिल, कौन बचा ऊपर? 1 अपॉन R3। ये V और ये V कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर कौन रह गया? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दैट इज द टोटल फॉर्मूला इन पैरेलल, कि अगर हमें पैरेलल में कई सारे रेजिस्टेंस दिए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो उसी इस फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लगाकर सॉल्व करा है। क्वेश्चन में 2 रेजिस्टेंस से भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, बाकी सारा मेथड हमारा सेम रहना है। तो यहाँ पर अब इसकी, ये हमें टोटल रेजिस्टेंस हमने फॉर्मूला प्रूफ करा, अब इसकी जो डेफिनेशन है वही क्वेश्चन बना के पुट अप कर दी जाती है अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर हार्ड करना है। जैसे प्रूफ दैट
प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फिर सुनिए इसकी डेफिनेशन और वही क्वेश्चन बना के बता देते हैं। प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। Reciprocal of combined resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। ये इसकी डेफिनेशन है और यही क्वेश्चन बना के पुटअप कर दिया जाता है, तो आपको इसी तरीके से इसको प्रूव करना है। और याद रखना कि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू सबसे कम वाले से भी कम आती है। जैसे ये 2 ओम, दैट इज ए 3 ओम, दैट इज ए 5 ओम, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू सबसे कम वाले से भी कम आती है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये 2 ओम है, दैट इज ए 2 ओम, दैट इज ए 3 ओम, दैट इज ए 2 3 एंड दैट इज ए 5 ओम। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, 2 3 6 ले लेते हैं, आसान रहेगा जरा एलसीएम लेने में। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 2 3 3 2 6 1, सम कितना हो जाएगा 3 और 2 1 और 6 6 अपॉन 6। ये भी किसकी वैल्यू आई है 1 अपॉन आर की, और हमें तो आर की चाहिए होती है, तो क्या करना पड़ता है दोनों तरफ रेसिप्रोकल, इधर रेसिप्रोकल करा तो 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू आर, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो क्या दिख रहा है कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम वाले से भी कम आती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।